नमस्कार सभी देशवासी मनुष्य को मेरा अंतरात्मा से प्रणाम और नमस्कार। मैंने पहले भी कहा था, इस्लाम धर्म नहीं है, वो मज़हब है। मनुष्य ने बनाया हुआ एक मज़हब है, अल्लाह ने नहीं बनाया। इस संसार में केवल एक ही धर्म है जो धारण करके रख सकता है संसार को। जिस प्रकार से सूर्य इस संसार में किरणें देकर, रोशनी देकर, तापमान, हीट, सूर्य का हीट देकर इस संसार में बारिश, अनाज सृष्टि करवा रहा है और सूर्य के कारण ही हवा बह रहा है और सात तत्व ओम भू ओम भू ओम स ओम मह ओम जन ओम तपो ओम साहित्यम, ये जो सात तत्व है, इन सात तत्व से जगत को बनाया है, विश्व ब्रह्मांडों को बनाया है। इसी विश्व ब्रह्मांडों जो सात तत्व है, इन सात तत्व परमात्मा का शरीर है, अंग प्रत्यंग है। इन सभी अंग प्रत्यंगों से हमारा मानव जाति, जीव जंतु, सभी पेड़ पौधों, सभी अनाज, सबको सृष्टि किया है। उस सूर्य के कारण ही अनाज उत्पन्न होता है, सूर्य के कारण ही हवा चलता है, सूर्य के कारण ही हवा चलता है, नदी बहता है और सूर्य के कारण ही अग्नि जलता है। क्योंकि हवा में कार्बन है और ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन हवा में मिश्रण होता है, ऑक्सीजन होता है तो भी आग जलता है। इस सात तत्व से सभी आदान प्रदान संबंध है, रिलेशन है। किसी एक को छोड़कर वो पूर्ण नहीं होता है। किसी एक इसी प्रकार हमारे शरीर जो है सात तत्व से बनाया है, इसीलिए सातों चीज़ को जरूरत होता है। जमीन, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, ज्योति, इन सात तत्व से ही जगत को धारण करके रखा है। इसलिए दो मतलब धारण, रो मतलब नीति, जो परमात्मा का चलाया हुआ नीति सृष्टि से लेके अभी तक कोई तब्दील नहीं हुआ, बदली नहीं हुआ, इसके बोलते हैं राजनीति। इस जगत को चला रहा है। जो बुरा काम करेगा उसका परिणाम भी बुरा ही होगा, अच्छा कर्म करेगा तो इसका फल भी अच्छा होगा, बुरा कर्म करेगा तो उसका फल भी बुरा ही होगा। इसीलिए कहता है कर्मफल का भोग, जैसा कर्म ऐसा फल। इसी प्रकार संसार में जगत को पालन कर रहा है कौन? परमात्मा। इसी प्रकार ये सभी जीव आत्मा है। इसलिए कोई प्राणी, कोई जीव को आप हत्या कर रहे तो आपको जीव हत्या महापाप। इसलिए वो जीव जंतु सभी किसका है? अंश परमात्मा का, परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए इस परमात्मा का सृष्टि किया हुआ अपने बच्चे मर जाता है, अपना कोई बच्चे बीमार या तो मरने पर कितना रोता है वो माँ बाप। तो वो जिसने इस संसार को चलाने के लिए जन्म दिया था, सृष्टि किया था, उसको आप बेरहम से हत्या करने पर क्या वो नहीं रोएगा? क्या उसको तकलीफ नहीं होगा? क्या आपने सृष्टि
की नीति को तोड़ने पर क्या वो हम पे प्यार करेगा या नफरत करेगा या सज़ा देगा, ये वो उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए हमेशा उसकी कृपा से आप मनुष्य रूप में जन्म हुआ है। 84 लाख लोग यूनि लाइफ सर्कल घूमने के बाद, हैं, लाइफ सर्कल, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी भैंस, कभी गाड़ा, कभी घोड़ा, कभी मच्छी, कभी पक्षी, हैं, कभी कीड़ा, कभी लेट्रिन की गटर की जो होता है ना, जो कीड़ा, वो भी, उसमें भी जन्म होना पड़ता है। अगर आपकी नियत सही नहीं है, आपकी कर्म सही नहीं है, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपका गुण सही है, आपने अच्छा कर्म किया, परमात्मा का वचन का पालन किया, तब तो जगत परिष्कार, जगत मंगल किया, आपने हित किया, मानव जीव इस जगत के लिए अच्छा कर्म किया, मंगल किया, अभाव का मोचन किया, तब तो परमात्मा का जो कर्तव्य है उसको पालन किया है। इसका मतलब जिस आपने परमात्मा खुश होता है उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि उसने जन्म दिया था इस जगत को रक्षा करने के लिए। परमात्मा आके नहीं करेगा, हमें आत्मा स्वरूप में खुद ही भेजा है। हम सभी अवतार है, सभी अवतार जन्म हुआ है, जिसने भी उसको अवतार कहा जाता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा रिलेशन बहुत गहराई से संबंध है। इसलिए इस परमात्मा समुद्र की तरह होता है, उसी समुद्र की जैसे जो आत्मा है, परमात्मा है, जीवन का मालिक, दाता, जगत का मालिक, वही गुरु, वही स्त्री, वही पुरुष, वही माता, वही पिता, सबका मालिक एक ही है। जब तक सूर्य रहेगा, ये सतत रहेगा, तब तक संसार चलते रहेगा। जब तक ये सूर्य नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए इस्लाम धर्म मानव ने बनाया है, क्रिश्चियन धर्म मानव ने बनाया है, इससे तरह जितनी भी है वो मानव ने बनाया। क्योंकि इस्लाम में वही सिखा रहा है, मस्जिद में मदरसा में वही सिखा रहा है जो नहीं सिखाना चाहिए था। बचपन से मानव को मानवता ज्ञान देना, सत्य ज्ञान देना, सटीक ज्ञान देना, सत्य बोलना, सत्य कर्म करना, अभाव को मोचन करना, जिसको जिस प्रकार से परेशानी है उसको मदद करना, भाईचारा, प्यार, महाभाव, सभी जीव जंतु से प्रीति रखना, यही परमात्मा नीति है, रास। अगर उसको फॉलो नहीं कर सकता, इसका विपरीत किया, तो आप परमात्मा का विपरीत है, सृष्टि करने वालों का विपरीत है। अल्लाह कहाँ है बाबा? अल्लाह कहाँ है? बता सकता है अल्लाह कहाँ है? नहीं बता सकता ना। शब्द लेके आप लोग जो धर्म पालन कर रहा है, होगा ही नहीं। हो कभी उस बच्चे के ऊपर सत्य ज्ञान नहीं आएगा, प्राप्त नहीं होगा ज्ञान, ऐसे नहीं आता ज्ञान। हम अभी भी बोल रहा है, जागो जाग जाओ। जितने भी मौलवी फादरी, जितने भी धर्म पुरुष, महाज्ञानी, ऋषि मुनि जो भी है, सत्य गुण, सत्यमेव जयते न नित्यम। इसलिए इस्लाम मदरसा में यही सिखा रहा है, इस संसार में 4-4 बीबियाँ शादी करो, बच्चों ज़्यादा करो, इस संसार में फैलाओ, जनसंख्या वृद्धि बम बनाओ, जनसंख्या का बम बना के संसार में कब्जा करने का जो भी प्लानिंग नीति कर रहा है, यही है, इसी को सिखा रहा है। इस्लाम के अलावा दूसरा काफिर, तू कौन सा है? तू भी तो काफिर है। इस्लाम के अलावा जितने भी है वो काफिर है। उसका हत्या करो, उसको मर्डर करो, उसको भगाओ, उसको मारो, उसको पत्थर मारो। कौन सिखा रहा है इसको?
जब माँ बाप ही मानवता ज्ञान नहीं है, बच्चा भी उसी प्रकार होता है। जो माँ बाप भी शिक्षा नहीं दिया तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। अर्थात जैसा माँ बाप ऐसा बच्चा। बच्चे का दोष क्या है? बच्चा का कोई दोष नहीं है। आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने शिक्षा दिया है। बच्चा डाइवर्ट हो गया, कौन है? रास्ता भटक गया नहीं, गलत, 101% गलत। क्योंकि आप लोगों ने मदरसा खुला है, ज्ञान शिक्षा दी है। इसका मतलब जो मौलवी मदरसा में शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, क्या वो वही वही आतंकवादी है? सभी मदरसा को इसलिए बंद किया जाए। और मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मोदी जी से, सभी चीफ मिनिस्टर, सभी इंटेलेक्चुअल, सभी ज्ञानी महाज्ञानी है, सभी धर्म पुरुष को लेकर सभी धर्म ग्रंथ को इकट्ठा करो एक जगह, और इतना रिसर्चर्स आदमी बैठाओ, डॉक्टर डिग्री ले लेके बैठा है ना, जो पीएचडी करके, सभी पीएचडी वाले जितने भी डॉक्टर बन के बैठा है, इन धर्म ग्रंथों को रिसर्च करो। जो सत्य है उसको रखो, जो असत्य है उसको जला दो, दफना दो। कुरान हो, बाइबल हो, हिंदू शास्त्रों हो, सबको रिसर्च करो, इकट्ठा करके सभी बैठो, और जो सही है उसको रखो। जगत कल्याण के लिए जो हितकारी है, जगत मंगल के जो हितकारी है, मानव जीव जंतु सभी के लिए हितकारी है। जो बुक्स है, अच्छा बुक्स है, उसको रखो। बाकी जितने भी गलत है उसको जला के दफना दो। तभी जगत में शांति और आनंद हो, सभी मानव जाति एक रहेगा, परमात्मा एक, सभी मानव जाति एक, तभी जगत में शांति कायम होगा, तभी सत्य युग आएगा। ये भविष्यवाणी में ऑलरेडी है। परमहंस शिवनारायण स्वामी बाबा ने हमें इस भविष्यवाणी को पहले से बता के गया है। आने वाले समय में इस्लाम भी समाप्त होगा, क्रिश्चियन भी समाप्त होगा, हिंदू भी समाप्त होगा। केवल जो सत्य है, सत्यवादी है, वही बचेगा, वही रहेगा। सारा संसार को सब कुछ उथल पुथल करके समाप्त करके सत्य युग को दोबारा से फिर से आरंभ करने वाली है परमात्मा। इसलिए इतना पाप, इतना अन्याय अत्याचार, जो सब्जियों में जो कलरिंग करके, जो मेडिसिन डाल के बाजारों में बिक रहा है, सारा जगत बीमारी रोगी से पूरा। अभी आसाम में देखा, पकड़ा, उसमें भी जो पतल है खाने का, जो ग्रीन, सभी उसको अच्छा लगता है, सभी खाता है, फ्राई करता है, कभी कुछ बना के खाता है इसको। ऐसा सब्जियों में, हरा सब्जियों में जो ग्रीन कलर डालकर, एप्पलों में, अंगूरों में, सभी फल फ्रूट में जो कभी खराब ना होने वाला, वो चीज़ डालकर, तो वो चीज़ हमारे शरीर में क्या होगा? कारण यही है, सभी लीवर डैमेज हो रहा है, सभी किडनी डैमेज हो रहा है, सभी का है शरीर में बीपी बढ़ रहा है, सभी शुगर बढ़ रहा है, सभी नाना प्रकार की बीमारी रोगियों से भुगत रहा है। कारण यही है। इसलिए मैं एक और अनुरोध करता हूँ मोदी जी से, संसार की तमाम डॉक्टर जो अपने आप को परमात्मा के ऊपर विश्वास रखने वाला, जो मानव जाति के काम करने के लिए कसम प्रेत लिया था,
सभी से अनुरोध करता हूँ और प्रशासन से भी, सभी से, जितने भी बाज़ार में मार्केट में सेल हो रहा है आइटम, उनको ऐसे सरप्राइज चेकिंग कंटिन्यू रखिए। हर मार्केट में, हर कोने में, हर जगह ऐसा टीम बनाओ। ऐसा एक सही तो क्या, हजार हजार लाख लाख आर्मी, एक्स आर्मी ऐसे ही बैठ के रोजी रोटी तोड़ रहा, खा रहा है। उनको सिलेक्शन कीजिए जो इज्जत से, ईमानदारी से जो काम करने वाला है। उनको बनाइए टीम जो करप्शन को समाप्त करने के लिए, देश के अंदर जितने भी अज्ञान कुकर्म करने वाले सबको समाप्त करने के लिए सरप्राइज कोई ऐसा पावर दे दीजिए उनको, सही मंत्री से लेके देश में जितने भी बड़ा बड़ा से लेके करप्शन करने वाला, उनको पकड़ने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए एक आर्मी पर्सनों को बनाइए, एक सीक्रेट एक्शन टीम। एवरी सभी साइड से उसको चेकिंग करने का फुल पावर होना चाहिए और पकड़ने का, तभी देशद्रोही खत्म होगा। हम दुश्मन को, बाहर के दुश्मन को, पाकिस्तान नाम बांग्लादेश के दुश्मन को बॉर्डरों में फंसा सकता है, लेकिन जो अंदर हमारा जो दिमाग हमें जो खोखला कर रहा है, इतना जो जंगल रास बन के बैठा है, इनको समाप्त करने के लिए करना चाहिए सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को निश्चय गौर से विचार करो और उसको अमल करो और इसका प्लानिंग प्रोसेस बनाइए, ताकि देश में शांति कायम रखने का और मानवता को कायम रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि जगत को एकता में ला पाए। पहले हमारे देश को बनाइए, फिर जगत के लिए टीम बनाओ। तो देखिए, ये मैंने खरीदा था अनार का दाना, अनार 2-3 महीना से ज़्यादा हो गया है। जैसे रखा है ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ना खराब हो रहा है ना कुछ हो रहा है। कलर भी किया हुआ है इसमें भी, देखो लाल सा हल्का सा। साल भर 1-2 साल तक रहने से भी शायद कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा शरीर में जाने से क्या होगा? इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, स्प्रे। क्या होगा देश का? डर लग रहा है खाने को। ना आपेल खा सकते हैं, ना सेब खा सकता है, ना अंगूर खा सकता है, ना अनार खा सकता है, ना सब्जी खरीद सकता है। ये हालात हो गए। लोगों को पता नहीं है दाल में कितना पाउडर डाला जाता है, पूरा सफ़ेद बना देता है। इसको गर्म पानी से भिगा कर उसको दबा के मल मल के इसको धोएगा तो 5-10 मिनट रखने के बाद धोने से उसको देखो इतना गंदगी निकलता है, इतना पाउडर, इतना जहर निकलता है। 6-7 बार इसको धोने के बाद ही खाने के लायक होता है। लोगों ने क्या करता है, इसको होटल वगैरह में जितना भी है, होटल में बना रहा है, क्या करता है, ऐसे थोड़ी भिगाता है। ठंडा पानी से जाया, उसको भिगाया, धोए के लाया, बस भिगाना नहीं, धो के लाया, बस को फिर कुकर में डाल दिया, तो उसका पूरा जहर खा रहा है, लोग जहर खा रहा है। इसलिए मैं यहीं पर मेरा सबक यहीं पर रखता हूँ आप लोग से। सर, देश के सभी
ऊपर मंच पे बैठने वाले सभी मंत्री, सभी आईएएस, आईपीएस, सभी देश को चलाने वाले जिम्मेदार लोग से मैं अनुरोध करता हूँ, और योगी और मोदी जी साहब से मैं बार बार और यही अनुरोध करता करूँगा। भविष्य की भलाई के लिए, भविष्य के अच्छा के लिए कामना करूँगा, शांतिमय हो। और मैं भी हमेशा इस सत्य कर्मों के लिए और साथ देने को मैं तैयार हूँ, हमेशा दे ही रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसलिए मैं यहीं पर आप सबको मंगल कामना कर सभी से मैं अंतरात्मा से दिल से नमस्कार कर मैं अपना यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार। ओम।